अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल में साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर बीजेपी की बात करें, लगातार रैलियां कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी रैली कर रही है, लेकिन कांग्रेस रैलियां कब करेंगी, और इसको लेकर कांग्रेस ने अपने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है और कमेटी की जो चेयरमैन है वो दीपा दास मुंशी को बनाया गया है। हमारे साथ खुद दीपा दास मुंशी जी मौजूद हैं। मैम, पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल कि जिस तरीके से हिमाचल में चुनाव होने हैं, आपको स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, किस तरीके से आपका वर्क रहेगा? देखिए, हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जितना हो सके मेरे तरफ से ये काम आगे बढ़ाने की, जितना जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश तो यही रहेगी कि कांग्रेस संगठित होने के कारण, जैसे लोगों को कहना है कि कांग्रेस में अलग अलग लीडर पे बांटा हुआ है कांग्रेस पार्टी, वो नहीं है। हम संगठित हैं और पूरे संगठित होते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। हमारा ये काम है कि टिकट बंटवारा में जितना जल्द हम लोगों के पास पहुंच के, जो वर्कर्स हैं उनसे बात करके, उनके तरफ से जो नाम आता है, जो जीत सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों को उम्मीद होते हैं कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ना चाहते हैं पार्टी के तरफ से, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा। तो जो टिकट एक ही को मिलेगा, उनको उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए, ये हम समझते हैं और इसी सोच लेके हम जाएंगे और टिकट का बंटवारा करेंगे। क्योंकि हाईकमान का जो उम्मीद मेरे ऊपर है और जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपे है, वो जिम्मेदारी हम पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं पीआरओ बन के भी पूरा हिमाचल दौरा की थी, सारे डिस्ट्रिक्ट में मैं जा चुकी हूँ। लोगों का जो कुछ जगह में अपने आप से मतभेद है, वो भी मैं सुन चुकी हूँ। तो मुझे एक परसेप्शन है, तो वो परसेप्शन लेके मैं दोबारा जाऊँगी। चुनौतियाँ कितने रहने वाली हैं? बहुत। हर चुनाव में चुनौती तो होता ही है, और लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस ऐसे एक परिवार है, ऐसे एक पार्टी है। ये सिर्फ पार्टी नहीं, एक परिवार जैसा है। और इस परिवार में अगर भाई भाई में झगड़ा भी हो जाए, लेकिन अगर जब घर पे आग लग जाते हैं तो सब इकट्ठे होके हम आग बुझाते हैं। तो इस बार भी हिमाचल में ऐसा ही होगा, सब इकट्ठे ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की गुटबाजी लगातार सामने आती रहती है, उसको एकजुटता कैसे करें? क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव में ये सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन एकजुट होना ज़रूरी होता है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी के बाद हिमाचल में लोगों को लगा था कि कांग्रेस बिखर गए हैं, कांग्रेस में एकजुटता है ही नहीं। लेकिन उपचुनाव में हम 4-0 में बीजेपी को हराए, जबकि बीजेपी का डबल इंजन सरकार चल रहे थे। तो उसके बाद ये एक जनरल इलेक्शन आ रहे हैं जब वीरभद्र सिंह जी नहीं रहेंगे और अलग अलग लीडरशिप जो भी है, जो आप बोल रहे हैं कि अलग अलग है, वो अलग नहीं है। क्योंकि सब इकट्ठे होके ही हम बाई इलेक्शन लड़े थे और जीते थे। तो इस बार भी इकट्ठे होके संगठित रूप ही आप लोग देख पाएंगे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन मैम, 5 साल बीजेपी की सरकार हिमाचल में रहती है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से तीसरा फ्रंट आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार चुनाव मैदान में है, रैलियां कर रहे हैं, कितनी चुनौती आम आदमी पार्टी को मानते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना डेमोक्रेटिक राइट्स है उनका, वो हिमाचल में गए हैं। पंजाब में जीतने के बाद उनको लगा हिमाचल में वो लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल में लोग अब तक नेशनल पार्टी को ही सामने रख के चले हैं। अब आम आदमी पार्टी का कोशिश यही रहेगा, कोशिश कर भी रहे हैं कि जितना कांग्रेस से लोगों को तोड़ सकते हैं, कुछ बीजेपी भाजपा से भी लोगों को तोड़ सकते हैं, तोड़ के वो अपना चुनाव पे जाए। तो वो उनका रणनीति है, मैं इसमें बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, हाँ, हिमाचल में एक तो है कि डिफरेंस ऑफ वोट्स कम होते हैं। जो भी जीतता है बहुत कम वोटों से जीतते हैं। तो वो उसमें वोट काटने वाला कितना काट के ले जाए, किसका नुकसान होगा, वो देखना पड़ेगा। वो तो एक आंकड़े होता है, वो मैथमेटिक्स होता है, वो तो हम लोग करेंगे ज़रूर। लेकिन हम मानते हैं हमारे मूल जो प्रतिपक्ष है वो भाजपा है।
लेकिन मैम जिस तरीके से आनंद शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता है, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस से हिमाचल से नाराज चल रहे हैं, क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है? तो ये नाराजगी तो पार्टी में होते हैं, नाराजगी रहते भी हैं। नाराजगी प्रकट करने के लिए हमारे पार्टी सबको अलाउ भी करते हैं। पार्टी के अंदर किसी का भी कोई हो, मन में हो तो वो प्रकट भी कर सकते हैं। मनाने का काम भी हमारे पार्टी का ही लोगों का है। तो हम एक परिवार मानते हैं। कोई बड़े भाई अगर थोड़ा सा अपना नाराज़गी व्यक्त भी किए हैं, इसका मतलब ये नहीं, सब ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से। मैडम बीजेपी की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो चुनाव रैलियां कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रैलियां कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रैलियां कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कब बड़े नेता जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे? बहुत जल्द नजर आएंगे। और हो सकता है कि आपको लग रहा है कि बड़ा रैली नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों का मीटिंग चल रहा है, पूरे प्रदेश में ही चल रहा है। और बड़ा रैली जब होना है बहुत जल्दी हो, आप लोग देख पाए। जिस तरीके से आपने कहा कि आप चुनाव का दौरा भी कर चुके, हिमाचल का दौरा कर चुकी हैं, तो कम से एक सवाल ये है कि कांग्रेस अपने आप को कहाँ सबसे बड़ी मजबूत देख रही है हिमाचल के अंदर, और कौन सी सीट पर अपने आप को सबसे कमज़ोर समझ रही है? देखिए, ये तो एक मैथमेटिक्स है, और ये मैथमेटिक्स जब हम जंग लड़ने जाते हैं तो अपना रणनीति हम किसी को सामने नहीं रखते हैं, प्रकाश नहीं करना चाहिए, है ना। वो रणनीति अपने आप रहना चाहिए। तो वो हमारे अपने आप अंदर है, हमारे पार्टी में वो डिस्कस होगा, लेकिन पब्लिक में नहीं। कि हिमाचल का दौरे पे जा रही हैं आप? बहुत जल्द हम जाएंगे, क्योंकि 2 तारीख को स्टेट कमेटी का मीटिंग है। उससे पहले मैं पहुंच जाऊंगी या तो उसी दिन पहुंचूंगी। अच्छा, यात्रा शुरू हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, उसका कहीं हिमाचल में रूट है कोई? हिमाचल में रूट नहीं है, लेकिन नियरेस्ट पॉइंट है पठानकोट। वो कांगड़ा से बहुत नज़दीक है। तो उस समय, लेकिन जिस समय वो यात्रा पठानकोट तक पहुंचेंगे, उस समय तक चुनाव का भी बहुत नज़दीक आ जाएगा, चुनाव का समय भी आ जाएगा। तो इसलिए देखना पड़ेगा। लेकिन शुरू में हिमाचल के लोगों ने जाके, कुछ लीडर्स चलेंगे, वो यात्रा शुरू में रहेंगे। तो बिल्कुल, ये थी दीपा दास मुंशी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।